हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। तो बच्चों, आज की क्लास अपनी होगी प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स पर। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स को उच्चारित करना, आर्टिकल्स को प्रोनाउंस करना, कि आर्टिकल्स को प्रोनाउंस करना कैसे है। बिकॉज बोलने की लैंग्वेज में बहुत सी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। कहीं पर ए को आ बोलते हैं तो कहीं पर ए को ए बोलते हैं, कहीं पर एन को अन बोलते हैं तो कहीं पर एन को एन बोलते हैं, कहीं पर द को दा बोलते हैं और कहीं पर दा को दी बोलते हैं। बट हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर किस सिचुएशन में द को दा बोलेंगे और द को दी बोलेंगे। तो इस टाइप के जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, आज दूर करूंगा मैं। तो आप रेडी हो जाइए और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। देखते हैं हम आ को सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है। आ को कहीं पर ए पढ़ा जाता है, कहीं पर ए पढ़ा जाता है। एन को कहीं पर एन पढ़ते हैं, कहीं पर एन पढ़ते हैं, कहीं पर अन पढ़ते हैं। द को कहीं पर द पढ़ते हैं और कहीं पर उसका प्रोनाउंसिएशन दी के जैसा करते हैं। तो ये कब होगा और कैसे होगा ये आपको हम बताने चल रहे हैं। देखो, ऐसा माना जाता है, नॉर्मली बोलचाल की लैंग्वेज में ऐसा माना जाता है कि जब हम स्पीकिंग कर रहे हो, स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तब ए को आप पढ़ना ज्यादा सुटेबल समझा जाता है। व्हाट आई सेड, जब हम स्पीकिंग कर रहे हो, आई मीन इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो या स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तब ए को आप पढ़ना सुटेबल समझा जाता है और एन को अन पढ़ना सुटेबल समझा जाता है। क्या बोला मैंने? फिर से यही कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। स्पीकिंग इंग्लिश में या स्पीच डिलीवरिंग के टाइम पे हम ए को आ बोलना और एन को अन बोलना अधिक सुटेबल, ज्यादा सुटेबल समझा जाता है। समझ रहे हो बात? तो 90% केसेस में ए को आ पढ़ा जाता है, ए को आ पढ़ा जाएगा और एन को अन पढ़ा जाएगा। 90% केस में आप ए का उच्चारण आ करोगे और एन का उच्चारण अन करोगे, और वो भी बोलने में अच्छा भी लगता है। अन एप्पल, अगर कहीं पर लिखा हो एन एप्पल बोलो, और देखो हमने लिखा ए डबल पी एल ई, ए पी पी एल ई, एन एप्पल। तो अगर आप इसको एक बार बोलते हैं एन एप्पल, एन एप्पल, एक बार बोलो अन एप्पल, अन एप्पल, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा बोलने में। एक बोलने का तरीका होता है अन एप्पल, अन एप्पल, एन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल। तो जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है उसमें क्या बोलते हैं? अन एप्पल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अन एप्पल का यूज करते हैं। समझ रहे हो बात ना? हम क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? अन एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन एप्पल। समझ में आ रही बात ना? कि जब भी हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में ए और एन को क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? ए को क्या करेंगे? आ करेंगे और एन को अन करेंगे। आप प्रैक्टिस करो, आप भी बोलोगे, अच्छा लगेगा। अन एप्पल, नॉट एन एप्पल, अन एप्पल। अन एप्पल, एन एप्पल कहने से ज्यादा बेटर है। आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, बोलोगे, आई गारंटी बोलोगे आप, है ना? अब बात करते हैं कब ए बोलेंगे और कब एन बोलेंगे, है ना? इसका प्रोनाउंसिएशन कब। तो बात करते हैं 10% केसेस में। 10% केसेस में मतलब 10% ऐसे केस होंगे जिसमें हम ए का प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं और एन का प्रोनाउंसिएशन एन करते हैं। वो बात तब की है जब हम किसी भी वर्ड पर, किसी सेंटेंस में आए हुए किसी वर्ड पर हम फोर्स दे रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, तब हम उसको ए बोले, वहां पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वहां पर ए लगाएंगे, उस पर फोर्स देने के लिए, उसे स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कोई सेंटेंस अगर मैं लिखूं, आई एम ईटिंग, क्या लिखा मैंने? आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं मैंगो को स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ। इसलिए अगर मुझे स्पेसिफाई करना होगा तब क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। आई एम ईटिंग अ मैंगो। या हमने क्या बताया? एन कब बोलेंगे? सपोज कर लो यहीं पर मैं लिख दूं, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। क्लास समझ रहे हो ना बात? आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ए का प्रोनाउंसिएशन आ कब करेंगे और ए कब करेंगे, एन का प्रोनाउंसिएशन अन कब करेंगे और एन कब करेंगे। तो स्पीकिंग इंग्लिश में या स्पीच देने के टाइम, स्पीच डिलीवरी के टाइम पे हम
ए को आ और एन को अन बोलना अधिक सुटेबल समझते हैं। और अगर हमें किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ड को स्पेसिफाई करना हो, क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्पेसिफाई करने के लिए हम ए का प्रोनाउंसिएशन ए कर देंगे और एन का प्रोनाउंसिएशन एन कर देंगे। ये तो बात हो गई ए और एन की। आई मीन ये बात हो गई इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। कैसे आर्टिकल्स है ये? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। कैसे है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। समझ रहे हो बात? ओके क्लास, अब बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल द की। किसकी? डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरी बात ये है, ये कहीं आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ना किसी कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आएगा। ये तो बस एक नॉलेज की चीज है, एक जानकारी की चीज है कि हमें पता होना चाहिए ये सब बात। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं द की। किसकी? डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर रहे हैं। तो जो अपना द है, डेफिनेट आर्टिकल द में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतना जानेंगे, अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तब हम द बोलते हैं। क्या है? वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट सिंगुलर साउंड है, कॉन्सोनेंट सिंगुलर नाउन है, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। और अगर कोई भी वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर वोवेल सिंगुलर नाउन है। क्या है? वोवेल सिंगुलर नाउन, तब वहां पर क्या लगाएंगे? हम दी लगाएंगे। मीन्स हम द कब बोलेंगे? जब अपना वर्ड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? अपना वर्ड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द बॉय, यहां पर बी क्या है? बी क्या है? लड़का है ना। बी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है। जब कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन होगा तो हम द लगाएंगे। जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे होगा? कॉन्सोनेंट से होगा, वहां पर द लगाएंगे। अगर किसी भी नाउन हो, कोई वर्ड हो, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है? अगर वोवेल से हो रहा है तो वहां पर क्या लगाएंगे? वहां पर दी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वहां पर दी लगाएंगे। जैसे अगर कोई वोवेल हो, वोवेल जैसे एप्पल लिख दूं मैं, एप्पल, APPLE, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? यहाँ पर भी द लगाएंगे और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जैसे हमने लिखा था कॉन्सोनेंट में द को, यहाँ पर बोलेंगे द बॉय होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? दी एप्पल होगा। क्या होगा? दी एप्पल। समझ में आई बात? हमने क्या बताया? द का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, द का प्रोनाउंसिएशन द कब होगा? जब अपना नाउन किससे स्टार्ट होगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। और जो द का प्रोनाउंसिएशन दी कब होगा? द का प्रोनाउंसिएशन दी कब होगा? जब अपना जो वर्ड है, जो नाउन है, किससे स्टार्ट। तो क्लास हम लोग क्या समझ गए? अब हम आपको थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई और ज्यादा करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन होगा, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन मीन्स नाउन कैसे स्टार्ट हो रहा होगा? नाउन स्टार्ट हो रहा होगा कॉन्सोनेंट से, तब वहां किसका यूज करेंगे? वहां पर हम द का प्रोनाउंसिएशन द करेंगे। क्या हो? अपना नाउन कैसा हो? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन। नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन का स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? द लगाएंगे। ठीक है, तब उसे क्या बोल, जैसे मैंने बॉय लिखा था ना कॉन्सोनेंट से, यहाँ बोलेंगे द बॉय। क्या बोलेंगे? द बॉय। और अगर अपना वोवेल स्टार्टिंग नाउन हो, क्या हो? वोवेल स्टार्टिंग नाउन। वोवेल अगर अपना वोवेल स्टार्टिंग नाउन हो, वोवेल स्टार्टिंग नाउन हो, तब वहां पर हम द का प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं। क्या करते हैं? दी करते हैं। लाइक हमने क्या लिखा? एप्पल लिखा है, APPLE, इसको बोलेंगे हम दी एप्पल। क्या बोलेंगे इसको? दी एप्पल बोलेंगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है आर्टिकल्स का। तो क्लास, आज की क्लास में बस हम आपको इतना ही बताने वाले थे कि आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, हाउ टू प्रोनाउंसिएट आर्टिकल्स। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।